नमस्कार माय फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित पाठक है और आज मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पर ये फर्स्ट डे है। मुझे बहुत ज़्यादा वीडियो की एडिटिंग और सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन इंटरनेट को एज अ डेवलपमेंट का सोर्स मान के आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों से सजेशंस लेने के लिए, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके साथ हम लोग जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, अपने विचार को साझा कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आपको मे बी मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डाउन लग सकती है और मे बी एडिटिंग में कुछ कमी लग सकती है, पर दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे जानकारी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट डे है और यहाँ पर मैं आपसे कनेक्ट होकर कुछ जानकारी, कुछ एजुकेशन और जो भी मेरे को आगे मोटिवेशन चाहिए एज माई गोल अचीव करने के लिए, आप सारे दोस्त, भाई बहन और एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में मेरा साथ और सहयोग देंगे, मुझे उम्मीद है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान सकें। मेरा नाम उदित पाठक है। अभी मैं नोएडा में रहता हूँ और मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड वर्क करता हूँ। मेरे को कभी करीबन काम करते समय अभी 4 से 5 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर एज आईटी कंपनी में काम करते हुए। मुझे 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय से ही मेरा फर्स्ट मोटिव ये था कि मैं एक स्कूल का निर्माण करूँ, एक लाइट हाउस का निर्माण करूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल का नाम भी देखेंगे, मेकिंग ऑफ लाइट हाउस है। मैंने एजुकेशन के फील्ड में पॉलीटेक्निक किया, जिसके थ्रू आज मुझे आईटी कंपनी में एक जॉब मिली है और मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, बट क्योंकि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि मैं एक स्कूल का निर्माण करूँ और भारत में एक नई शैक्षिक क्रांति लेकर आऊँ। यही मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने में मेरे को आप लोगों से अच्छा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में 100% नहीं हो सकता। आप सारे भाई बहन, मित्र, बंधु, सभी लोग मिलकर, मेरा उम्मीद है, मुझे सहयोग करेंगे और मुझे अच्छा मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, मेरा एक कॉलेज को, स्कूल को स्टार्ट करने का मुख्य मोटिव यही है कि मैं भारतीय शिक्षा में कुछ परिवर्तन ला सकूं। मेरे अनुसार जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पर मुख्य रूप से किताबों पर और किताबी ज्ञान पर ही अधिक फोकस किया जाता था। उसमें मनुष्य को या एक व्यक्ति को कैसे पूर्ण विकास विकसित होना चाहिए, खेल कूद में, म्यूज़िक में, और एक जीवन के रूप में कैसे विकसित होना चाहिए, उस पर बहुत अधिक मोटिवेशन नहीं मिल पाता था। या फिर मैं आपसे कहूँ कि गेम्स के पीरियड को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जितना एक गणित के पीरियड को मिलती थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं विश्व भर में आज अगर हम देखें, चाइना या अन्य जो भी देश हैं, वहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी एक डिफरेंट तरीके से काम करती है और उस पद्धति में बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है, पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, जो मुझे मुख्य रूप से हमारे इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक ऐसे स्कूल का निर्माण करूं, एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करूं जिसमें गेम्स को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती हो जितना कि एक सामान्य विषय को दी जाती है, गणित को दी जाती है, अंग्रेजी को दी जाती है। व्यायाम को भी प्राथमिकता मिले, मस्तिष्क और मन को भी प्राथमिकता मिले, शारीरिक विकास को भी पूर्ण प्राथमिकता मिले और सबसे बड़ी चीज़, बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान भी दिया जाए कि हमारी संस्कृति कैसी है, कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाएं और इस तरीके से शिक्षा में सुधार किया जाए। एक और बड़ी चीज़ मुझे अक्सर देखने को मिलती है, जब मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्रदूषण पर, क्योंकि हमें बचपन से ही इस प्रकार की चीज़ें नहीं सिखाई गई, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं इतना सिखाया गया कि हमें कैसे अनुशासित होकर विद्यालय आना है, हमें कूड़ा कचरा नहीं फैलाना,
हमें प्रदूषण नहीं फैलाना, हमें अननेसेसरी हॉकिंग नहीं करनी है रोड पे। आप देखते होंगे जनरल सा, अगर हम इंडिया की सड़कों को देखें तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग हॉर्न पुश करते हैं। एक रोड रेज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और गवर्नमेंट भी क्या करे, क्योंकि असल में सबसे छोटा फुटप्रिंट जो होता है वो एक समाज ही होता है, और समाज का निर्माण हमारे जो छोटे बच्चे हैं वही करते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि जापान में अगर आप विद्यालयों को देखेंगे, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब पर किस तरीके से कैप्शन और सारी चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन अगर आप सर्च कर सकेंगे तो आप कभी एक जापानीज़ स्कूल के स्कूलिंग सिस्टम को सर्च करके देखिए। आप वहाँ पाएंगे कि बच्चा विद्यालय आता है तो सबसे पहले वो अपने जूतों को उतार कर विद्यालय में प्रवेश करने पर विद्यालय के जूते को पहनता है, ताकि बाहर से आने वाली गंदगी किसी प्रकार से विद्यालय में प्रवेश ना कर सके। फिर वहाँ पर उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से उसे अनुशासनशील तरीके से रहना है, कैसे छोटे जो अपने से जूनियर्स हैं, अपने से छोटी क्लास में हैं, उनको कैसे हेल्प करना है। वो साथ में खाते हैं, साथ में एक दूसरे को मिलकर डेवलप करते हैं, एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं, तो उससे उनका समग्र विकास होता है। और बचपन से ही उन्हें कूड़ा किस प्रकार से मैनेज करना है, गार्बेज मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि गंदगी को कहाँ डालना है, कैसे सफाई सुथराई से खाना खाना है, कैसे वो डाउन करना है भोजन के सामने, भोजन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये सभी चीज़ें उन्हें बचपन से सिखाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि वो आज हम देखेंगे तो अगर जापान के लोगों के कल्चर के बारे में कहीं कोई भी जापान विज़िट करने जाता है तो हमेशा एक ही बात बोलेगा, यार जापान बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, और जापान का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। बेसिकली उनका जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप्ड बनाने का वो बहुत पहले से चालू हुआ है, और वो स्कूलिंग लेवल से ही उसको स्टार्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ इसी प्रकार के लाइट हाउस का या एक स्कूल का निर्माण मैं करूँ। जब मैं स्कूल के निर्माण की बात करता हूँ तो दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक धन है, मैं खुद कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। डेफिनेटली मैं करूँगा, पर अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ जिस पर मैं एक स्कूल का निर्माण करूँ और उस स्कूल का विकास करूँ। ये मेरा सपना है जीवन का, और कि मैं अपने भारतवर्ष को किसी प्रकार से भी अपनी सेवा दे सकूँ। जब एक बार ये विद्यालय खुल जाएगा तो हम इसको और एक्सपेंड करेंगे और भारत के कोने कोने में इस प्रकार के विद्यालयों का निर्माण करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी प्रकार से हमारी शिक्षा नीति भी आगे चलती रहे और इसके फलस्वरूप एक अच्छा भारत हमारे सामने प्रकट हो। दोस्तों, मुझे इसमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। आप मुझे बताएं कि मैं इसे किस प्रकार कर सकता हूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको करने में कुछ समय लगेगा। पर जहां पर भी आप मुझे गाइडेंस दे सकते हैं, कोई अगर विद्यालय से किस प्रकार विद्यालय का निर्माण कराया जाता है, क्या सजेशंस होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपके बचपन के स्कूल्स में क्या कमी थी और हम उसको किस प्रकार सुधार सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझसे जुड़े रहिएगा ताकि आपकी सजेशंस मुझे लगातार मिलती रहें, और मैं उसी प्रकार से अपने विद्यालय में जो मैं आगे चलकर बनाना चाहता हूँ और डेफिनेटली बनाऊँगा, क्योंकि ये मेरा दृढ़ संकल्प है। एक जीवन के रूप में मैं खुद को सफल तभी मानूँगा जब मैं एक विद्यालय का निर्माण कर दूँगा। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कनेक्ट हुआ हूँ, और आपके मार्गदर्शन की मुझे बहुत अधिक आवश्यकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप भी कुछ इस प्रकार के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ के योगदान की आवश्यकता है। बस आप कनेक्ट रहिए। जहाँ से भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं संपूर्ण भारत वर्ष में ये सब करना चाहता हूँ और अपने भारत के विकास के लिए करना चाहता हूँ। तो मुझे आप लोगों को आखिर क्या क्या चीज़ों की परेशानियाँ आई बचपन में, और आप शिक्षा नीति में क्या सुधार चाहते हैं, विद्यालय में क्या सुधार चाहते हैं, वो आप मुझे अवश्य बताइएगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप मुझसे जिस प्रकार भी जुड़े रह सकते हैं। मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, तो आप मेरे से जुड़े रहिए, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए, अपना सहयोग दीजिए, मुझे अपना मार्गदर्शन दीजिए और मुझे समझाइए कि किस प्रकार मैं इसको जल्द से जल्द पृष्ठभूमि पर उतार सकता हूँ। और थैंक यू सो मच। धन्यवाद।